सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और एलॉन मस्क। आई थिंक हम सब ने इन तीन लोगों का नाम तो जरूर सुना होगा। इन सब में एक कॉमन चीज थी और कॉमन चीज रही है, वो है पैशन। आज हम इस वीडियो में पैशन के बारे में बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप मेरे इस वीडियो को मेरे चैनल बीइंग ऑप्टिमिस्ट पे देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में पैशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है पैशन कितनी बड़ी चीज है? आप बड़े बड़े लोगों के नाम सोचो, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, एलॉन मस्क, बहुत सारे। बेशक आप अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में बात करो, बेशक आप कोई बड़े एक्टर्स जो हमारे रहे हैं बॉलीवुड के या हॉलीवुड के, किसी की भी बात करो। ये सब लोग बड़े बने कैसे बने? वो ऐसे कि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। हम इस वीडियो में तीन लोगों के बारे में बात करेंगे सिर्फ। पहला नाम आता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडियन होगा जो ना जानता हो। इवन इंडियन ही क्यों यार, पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर को लोग जानते हैं। सचिन तेंदुलकर सिर्फ इसलिए बने क्योंकि उन्होंने वही करा जो वो हमेशा से करना चाहते थे। वो था क्रिकेटर बनना और अपने पैशन को फॉलो करना। सचिन तेंदुलकर ने अपने पैशन को सिर्फ फॉलो ही नहीं करा, बल्कि उन्होंने बहुत रिलीजियसली और बहुत डेडिकेटेडली अपने उस पैशन को हमेशा फुलफिल करने की पूरे करियर में कोशिश करते रहे। सचिन तेंदुलकर अगर अपने पैशन को फॉलो ना करते तो शायद आज हम किसी सचिन तेंदुलकर को ना जानते। सचिन तेंदुलकर ही वो इंसान है जिसने वनडे, टेस्ट मैच और T20 सब मिलाकर सबसे ज्यादा रन मारे हैं आप। सचिन तेंदुलकर ही वो इंसान है जिसने बाकी बैट्समैन को ये चीज दिखाई थी कि 200 रन वनडे इंटरनेशनल में बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जब सचिन ने बनाए थे उसके बाद आई थिंक सब बैट्समैन जो पूरे दुनिया के बैट्समैन थे उन सब के दिमाग खुले और सबको लगा यार 200 बन सकते हैं। सचिन से पहले कई लोग 200 के आसपास आकर रह गए, लेकिन कोई अचीव नहीं कर पाया था वो माइलस्टोन को। और सचिन ने डबल सेंचुरी मारकर वो चीज को प्रूव करा और उसके बाद तो एक तरीके से लाइन ही लग गई लोगों के 200 रन वनडे इंटरनेशनल में बनाने की। MS धोनी आई थिंक एक इतना बढ़िया और इतना सॉलिड एग्जाम्पल है लीडरशिप का, कैप्टनसी का, डेडिकेशन का, अपने पैशन को फॉलो करने का। मतलब आई डोंट थिंक, मैं कभी भी सोचता हूं इस लिस्ट के बारे में तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो MS धोनी ही आता है। आई थिंक उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि उनकी बायोग्राफी भी बनी थी जिसको हम सब ने देखा है, और उस बायोग्राफी को देखकर भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि उस बायोग्राफी से आपको ये पता लगता है कि उस इंसान ने अपने पैशन को, जो क्रिकेट था, उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो चीज पूरे तरीके से मिल नहीं गई और सब कुछ अचीव नहीं कर लिया। मतलब डेडिकेशन देखो बंदे की। मैं हमेशा ही, कई बार मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में इस चीज का रेफरेंस दिया है कि 2003 मूवी में दिखाया जाता है कि 2003 वर्ल्ड कप भी वो कहां बैठकर देख रहे थे। वो TT का काम कर रहे थे। मतलब 2003 में भी अगर हम लगाएं तो एज ऑलमोस्ट 30 के आसपास होगी, 30 या 25 to 30 के बीच में। आजकल तो क्रिकेटर्स 35 के आसपास तो रिटायर हो जाते हैं। 2003 में वो कहां बैठकर वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और किसे पता था कि उसके 8 साल बाद 2011 में जो वर्ल्ड कप होगा वो ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि एज कैप्टन खेलेंगे और इंडिया को वो वर्ल्ड कप भी जितवाएंगे। 28 साल के बाद इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स वाला, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में।
सचिन तेंदुलकर जिनको वो अपना आइडल हमेशा समझते थे, वो उनकी टीम का हिस्सा थे। सोचो यार, मतलब एक इंसान को कैसा लगता होगा या क्या फील होगी कि मैं जिनको आइडल समझता था या जिनको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ या इंस्पायर हुआ हूँ, वो मेरी टीम का पार्ट है और उनको मैंने वर्ल्ड कप जिताया। उनका सपना था कि कभी वो अपने करियर में जीत पाए। सचिन तेंदुलकर का सपना था जो फुलफिल करने में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कैप्टनसी के टाइम पर इंडिया को वनडे में, टेस्ट मैच में, T20 में सब में नंबर 1 रैंक दिलवाई और उन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी आईसीसी की चैंपियंस, आईसीसी की जितनी भी ट्रॉफीज हैं वो सारी भी जितवाई भी इंडिया को। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही एक रिस्पेक्ट वाला दिमाग में एक इमेज बन जाती है। अगला नाम जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है एलॉन मस्क। सुना होगा इनका नाम, कई लोगों ने सुना होगा। इनकी 2 ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रेक थ्रू काम कर रही हैं दुनिया में। पहली है SpaceX और दूसरी है टेस्ला। SpaceX कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि इलॉन मस्क ने ये सोचा कि यार जब हम रॉकेट भेजते हैं स्पेस में तो वो ऊपर जाकर डिस्पर्स हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और वो फिर फाइनली बलून के थ्रू नीचे आके कहीं पर भी डिस्पर्स हो जाता है। हम क्यों नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते कि जो बूस्टर्स ऊपर जाते हैं वो बूस्टर्स वापस आ पाए और उनको हम रीयूज कर पाए। अब आप इस चीज को सबसे पहले यही सोच के देखो कि कितनी सही सोच है कि हम पैसा वेस्ट कर देते हैं। बूस्टर हमने लगाए रॉकेट में, वो चले गए, खत्म, पैसा वेस्ट। लेकिन इस बंदे ने ये सोचा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, हम ऐसा काम करें कि भाई वो बूस्टर्स वापस आकर वहां खड़े हो जाए। मल्टीपल वीडियोस हैं इंटरनेट पे, आप अगर कभी देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सुंदर तरीके से बूस्टर रॉकेट को ऊपर ले जाते हैं, रॉकेट को ऊपर छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो बूस्टर वापस आकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। एलॉन मस्क ने जब इसकी टेस्टिंग करी थी तो 3 या 4 बार टेस्टिंग करी थी जो कंप्लीट फेलियर थी और लास्ट टेस्टिंग जो 3rd या 4th थी, या मेरे को पूरा नहीं ध्यान, 3rd थी था आई थिंक, वो वाली टेस्टिंग अगर ना होती तो वो बैंकरप्ट हो जाती कंपनी और फाइनली बंद हो जाती। बट डेडिकेशन नहीं छोड़ा, ट्राई करता रहा एलॉन मस्क, ट्राई करते रहे हमेशा और फाइनली उन्हें वो सक्सेस मिली और वो बूस्टर्स को वापस लाकर खड़ा कर पाए। इसके बाद तो फिर फंडिंग की मतलब लाइन लग गई कि भैया हाँ, ये बंदे ने प्रूव कर दिया और आज की डेट में वही एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है कि हम मार्स पे जा पाए। दूसरी इनकी कंपनी है टेस्ला, जो फेमस है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। आपको पता है, एक वीडियो मैंने एलॉन मस्क का देखा था। उस वीडियो में सबसे बड़ी चीज थी कि एलॉन मस्क उस वीडियो में रोने लग गए थे क्योंकि जर्नलिस्ट या जो इंटरव्यूअर था उसने ये पूछा एलॉन मस्क से कि आपको नहीं लगता कि आपको टेस्ला, जो आप इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर काम कर रहे हो, आपको उस चीज़ को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो पाएंगी और जिनको आप अपना आइडल मानते हो वो लोग भी, जैसे फोर्ड कंपनी हो गई या बड़े बड़े लोग हो गए, जैसे SpaceX को लेकर भी वो इंटरव्यूअर पूछ रहा था कि भाई आप नील आर्मस्ट्रांग और इन सबको अपना आइडल मानते हो और आप, उनका कहना है कि भाई आपको SpaceX और ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। एलॉन मस्क इस वीडियो में रोने लग गए थे क्योंकि आंखों में आंसू इसलिए आ गए थे कि वो उनको अपना हीरो समझते हैं और उन्हें विश्वास है कि वो इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करा। आप आज की डेट में देखो तो टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड मानी जाती है। SpaceX वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। टेस्ला कंपनी सबसे ज़्यादा फेमस है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यूएस में। इंडिया में इतनी नहीं है, बट इंडिया में अभी वो नहीं है टेस्ला एक्चुअली, बट यूएस में या बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर टेस्ला बहुत चलती है और टेस्ला एक सक्सेसफुल कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सो आई थिंक ये एक कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनमें हमें देखकर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें भी अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अगर कभी चेक करना है आपका पैशन क्या रहा है तो आप अपने चाइल्डहुड में जाओ, चाइल्डहुड की मेमोरीज में जाओ और सोचो कि क्या अच्छा लगता था, दिल से कौन सी चीजें थी जो पसंद थी करने में और जिन्हें करते हुए आपको टाइम का ही पता नहीं लगता था। प्लीज उन चीजों को करो, उन चीजों को हमेशा अपने साथ जोड़ के रखो क्योंकि क्या है कि जो ये हम जॉब करते हैं या जो भी हम
अपनी रोजमर्रा की लाइफ में चीजें करते हैं, वो तो लाइफ है, वो सिर्फ हम बिता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी लाइफ के, जिसको हम सो कॉल्ड सक्सेस बोलते हैं या सक्सेसफुल की डेफिनेशन होती है, वो चीज हम सिर्फ तब पा सकते हैं जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं। पैशन को फॉलो करना मतलब जिसमें हमारा दिल लगता है, क्रिकेट हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ड्राइंग हो, एक्टिंग हो, कोई भी चीज हो, उस चीज को लग के करो और हमेशा करते रहो। आज नहीं तो कल वो चीज जरूर मिलेगी। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलमोस्ट 30 की एज में जाकर वो चीजें पाई और 30 to 35 के बीच में उन्होंने पीक था उनका, वो उस पीक, और उन्होंने ये सारी चीजें पाई सिर्फ 7 या 8 साल में। 7 या 8 साल में तो आई थिंक टोटल 10 साल का तो उनका करियर रहा और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। सो आई थिंक ये एग्जांपल्स हैं यार। आप KFC के फाउंडर के बारे में पढ़ो कभी। KFC के फाउंडर को ऑलमोस्ट 60s की एज में जाकर KFC का आइडिया आया था और उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला था। सोचो, अगर कोई इंसान अपने पैशन को नहीं छोड़ता तो आप किस टाइम, कौन सा मोमेंट में वो ब्रेक थ्रू को टच कर लो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने पैशन को छोड़ दिया तो फिर छूट ही है ना यार। फिर तो आप वेट ही मत करो किसी चीज का, फिर आप बस लाइफ को जियो जैसे चल रही है, चलने दो और बोर होते रहो। ऑलवेज फॉलो योर पैशन। आई थिंक इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करना था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच।